हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, आज हम उसमें देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर्स को करा रखा है, जिसमें द लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आज जो चैप्टर लेंगे वो होगा हमारा 11th क्लास एनसीईआरटी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इस सीरीज़ के साथ साथ हमने इस चैनल पर एक 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हम 10,000 प्लस क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के। वो जो सीरीज़ है वो बायोलॉजी के लिए है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और आपको लग रहा है कि उससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आप एक्टिव रहेंगे, तो वहाँ पर हम आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है। आप अगर देखें तो क्वेश्चंस का नीट एग्जामिनेशन के लिए, मतलब 10,000 इतनी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस को करना, उसके बाहर क्वेश्चन फ्रेम होना एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। हम उस सीरीज़ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी डिपेंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ऊपर जो बनेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ उसमें करा देंगे। और यहाँ तक कि जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर मैं जो हिंदी में फ्रेम करके वहाँ पर आपको दे दूँगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ लोगों को थोड़ा ऐसा फील होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स अलग से कराएं, तो वो हम यहाँ पर अलग से ही सीरीज़ करा रही हूँ मैं, ठीक है। हमारा एक और चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना ही नीट को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रट के इतने बड़े एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ आपने कॉन्सेप्ट लगाया वहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो अलग आते हैं, जो थोड़ा सा हमें लगता है कि एनसीईआरटी के बाहर हैं, थोड़ा ज़्यादा उसमें पूछे गए हैं, तो वो आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेते हैं। तो हमारा टारगेट है हम नीट के अंदर बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स को ऑब्टेन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं माही बायोलॉजी क्लासेस। हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने जो चैप्टर लिया है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म, उनकी आकार की बाहरी रूप। चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5th चैप्टर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एट सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन दे रखा है रूट हेयर जोन, बी दे रखा है जोन ऑफ मेरिस्टेम, सी दे रखा है रूट कैप जोन, डी दे रखा है जोन ऑफ मैचुरेशन, ई दे रखा है जोन ऑफ इलोंगेशन। हमने इनको अरेंज करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि हमने आप ऊपर की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। फर्स्ट चीज़, आप अपनी एनसीईआरटी को देखिए। आपकी एनसीईआरटी के अंदर रूट जो है उसका पूरा डायग्राम दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में ये है, इन्होंने थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि हमने कैसे उसको अरेंज करना है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे क्वेश्चंस को देखकर, ऑप्शन को देखकर। क्या ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हम देखें रूट का, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे नीचे होता है रूट कैप, और सबसे ऊपर वाला जो होता है वो होता है, मतलब अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जो सबसे पहला होता है वो होता है रूट कैप, और ऊपर की तरफ होता है मैचुरेशन जोन। तो इन्होंने रूट कैप को दे रखा है सी ऑप्शन, और दे रखा है मैचुरेशन जोन को दे रखा है इन्होंने डी ऑप्शन। ठीक है, मतलब अब हमने ये देखना है जो हमारा ऑप्शन होगा, या तो वो सी से डी की तरफ होगा या फिर डी से सी की तरफ होगा। मतलब ये तो हो नहीं है कि एक ऑप्शन में स्टार्टिंग में सी हो या फिर डी हो, या लास्ट में सी हो डी हो। स्मार्ट वर्क, जल्दी से ऐसे ही क्वेश्चन को देखना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को ही देखेंगे तो देखेंगे स्टार्टिंग में दे रखा है सी एंड लास्ट में दे रखा है डी ऑप्शन। मतलब जो हमारा आंसर है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अरेंज होता है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को देखें तो वहाँ पर होता है सबसे ऊपर जो होता है, अगर ऊपर से बात करें, सबसे ऊपर होता है मैचुरेशन जोन, उसके बाद होता है रूट हेयर जोन, फिर उसके बाद होता है एलोंगेशन जोन, ये फिर होता है मेरिस्टेम जोन,
फिर उसके बाद आता है रूट कैप। नीचे से ऊपर की तरफ देखें रूट कैप जोन, उसके बाद आता है मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम्स, फिर उसके बाद आता है इलोंगेशन जोन, फिर आता है रूट हेयर जोन, फिर आता है मैचुरेशन जोन। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए दे रखा है तो वही हमने ऐसे ही अरेंज करना है। ठीक है, ये आया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। हमने थोड़ा सा, जब आपको दे नहीं रखा है तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सबसे नीचे रूट कैप जोन होता है और सबसे ऊपर जो होता है मैचुरेशन जोन होता है, क्योंकि अगर आपको अरेंज करने को नहीं बताया गया हो तो इन दो ऑप्शन से आप आराम से अपने आंसर पर जा सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप अपने एनसीईआरटी में डायग्राम जरूर देखेंगे, डायग्राम को देखना है आपने। अगर ये रूट हेयर, ऐसे रूट हेयर को देखें तो सबसे नीचे ये रूट, ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पर होता है रूट कैप। ठीक है, अब सारे जोन को ऐसे ही नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे ही सिक्वेंस में आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a inflorescence where flowers are born laterally in an ectopetal succession, the position of the youngest flower bud in the floral axis shall be। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? सबसे पहले मतलब स्टेम पे, स्टेम के ऊपर जो होता है फ्लावर के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है कि फ्लावर जो होते हैं वो लेटरली लगे होते हैं, लेटरली बोर्न होते हैं। ठीक है, एक्रोपिटल सक्सेशन ये दे रखा है, एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो सबसे ऊपर लगेगा, जो यंगेस्ट फ्लावर है वो सबसे ऊपर लगेगा। द पोजिशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड, क्या दे रखा है, वेट अ मिनट, फ्लोरल एक्सिस शैल बी, यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड की पोजीशन बतानी है हमने। तो देखिए कुछ इस तरह का फ्लोरेसेंस होता है। अगर हम देखें ऐसे, ये फ्लावर हुआ, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, और यहाँ पर एक बर्ड जो होगी वो हमेशा प्रेजेंट रहेगी। जो यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड होती है वो हमेशा प्रेजेंट रहेगी। ये एक्रोपिटल सक्सेशन है, मतलब जो न्यूएस्ट प्लांट है, ये रहा न्यूएस्ट फ्लावर है, वो सबसे ऊपर लगेगा। एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और यंगेस्ट, अगर यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड की पोजीशन देखें तो वो कहाँ है? तो देखिए वो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये स्टेम है, तो इस स्टेम से देखेंगे। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास, परिपस्थ, ऐसे ही हिंदी में बोलते हैं मे भी, परिपस्थ मतलब पास। प्रोक्सिमल का मतलब आपने याद रखना है पास। डिस्टल का होता है दूरस्थ, दूर। इंटरकैलरी मतलब दो के बीच में, एनीवेयर। तो आप देखिए इस डायग्राम को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जो फ्लोरल बर्ड होती है वो कहाँ है? डिस्टल है, मतलब वो दूर है, क्योंकि वो सबसे यंगेस्ट ऊपर लगती है, और यंगेस्ट फ्लावर भी दूर लगता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है एक्रोपिटल सक्सेशन में। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है, बाकी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ कोई ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपको डिटेल में क्वेश्चन नहीं होता है, तो बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर जो कोई आंसर है आप आराम से आंसर के पास पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बायोलॉजी में मैंने जब शुरू किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं तो मतलब आपने 50% बायोलॉजी को तो ऐसे ही अपने आप से सॉल्व कर रखा है। टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीस पॉजेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज, देखिए यहाँ पर बात करें जो मेच्योर सीड्स तो होते हैं ग्राम एंड पीस, उनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म अगर हम देखें तो एंडोस्पर्म अभी चलिए पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखिए जब भी, जैसे अगर हम बात करें एम्ब्रियोसैक की, जो फीमेल गैमेटोफाइट को शो करता है एंजियोस्पर्म में, वो अगर डेवलप हो रहा है तो वो डेवलप होता है तो कहाँ से फूड लेता है? मतलब फूड की ज़रूरत पड़ती है, वो न्यूसेलस से फूड को लेगा। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पैन बनता है। पैन की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है। पैन क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, आपने चलिए वो तो मैंने बता ही दिया, उसको छोड़िए। ठीक है, बनता है तो उसके बाद जाइगोट बनेगा, और डेवलपिंग जो जाइगोट होगा वो जब एंडोस्पर्म जो बनता है, आप देखिए जो डेवलपिंग जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो बनाएगा। तो एम्ब्रियो नरिशमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेगा? तो वो एंडोस्पर्म। तो कुछ प्लांट्स में जो होता है वो एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उसको जो डाइकोट होते हैं वो उसको
भोजन के रूप में यूज़ कर लेते हैं, खा जाएंगे, ठीक है। तो जब जो एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है, वो पूरा एंडोस्पर्म खा जाएगा तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होता है हमारा डी, एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रूट डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट्स अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। देखिए अब इसके लिए एक चीज़ समझिए, जब एम्ब्रियो बनता है ना, जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें दो जगह होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। जब एम्ब्रियो को बनेगा तो उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं एम्ब्रियो में। एक होता है रूट को बनाने के लिए, एक होता है शूट को बनाने के लिए। रूट को बनाने के लिए जो होता है वो होता है रेडिकल, और जबकि शूट को बनाने के लिए होता है प्लीक्यूल, ठीक है, प्लीव्यूल। और अगर कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो हमारा रेडिकल से ना निकलकर किसी और दूसरे पार्ट से निकलेंगी, तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। अब और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। यहाँ पर टैप रूट जो होता है वो मेन रूट होती है, जो सीधे निकलती है, मेन रूट होती है रेडिकल से, और ज़्यादा लंबे सर्वाइव करती है, ठीक है। जबकि फाइब्रस रूट जो होती है, जो टैप रूट होती है, उससे वो छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट का निकलना, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेनेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। तो इसको बोलते हैं वेंस एंड वेनलेट जो होते हैं लैमिना में, जो पत्ती में उनका अरेंजमेंट होता है, वेंस एंड वेनलेट को, उसको बोलते हैं हम वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, अगर आप देखेंगे पीपल जो होते हैं, डाइकोट में आपने सीधे से रहना, रेटिकुलेट होता है, मतलब अगर आप देखें, लीव बना रही हूँ मैं, थोड़ा अगर वैसे बने तो ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। देखिए ऐसे, एक मिनट, ये कुछ ऐसा होता है, मतलब रेटिकुलेट जाल के समान ऐसा वेंस और वैनलेट का अरेंजमेंट होता है, तो वो होगा रेटिकुलेट। हम देखें तो इसका सीधे से एग्जांपल रखना है, अपने डाइकोट में होती हैं, ठीक है। जबकि मोनोकोट में जो होती हैं, मोनोकोट के अंदर सीधे पैरेलल वेनेशन देखा जाता है, ठीक है। तो वेनेशन क्या होता है, वेंस एंड वैनलेट इन द लैमिना, ठीक है, अरेंजमेंट के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोकोनट में जो होता है, जो उसका लिक्विड पार्ट जो उसके अंदर निकलता है, पानी जो होता है, वो भी एंडोस्पर्म होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, और जिसकी ग्री जो होती है उसको भी हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। वो दोनों एंडोस्पर्म होते हैं, मेज के अंदर भी होता है और कैस्टर के अंदर भी होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता वो होते हैं ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के होते हैं एपीफाइट्स होते हैं, मतलब ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। ऑर्किड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली, बिलो टिक द करेक्ट आंसर। अब देखिए सोलेनेसी जो होती है, सोलेनेसी किसकी फैमिली है, आलू की फैमिली को हम बोलते हैं सोलेनेसी। फेबेसी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो फेबेसी होती है इसी को हम बोलते हैं लेग्यूम फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है। इनके पास क्या होता है, रूड नेड्यूल होते हैं। हम कहते हैं कि जो दालें होती हैं वो प्रोटीन के रिच सोर्स होती हैं। तो कैसे होती हैं, क्योंकि इन फैमिली के मेंबर्स के पास क्या होते हैं, रूट नोड्यूल होते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन का बनना इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच के होते हैं हमारे फैबेसी फैमिली के मेंबर होते हैं, जो दालें कहलाती हैं। सभी दालें वगैरह जो होती हैं वो इसी में आती हैं। लिलिएसी जो होती है वो होती है हमारी प्याज फैमिली को हम बोलते हैं लिलिएसी, जबकि पोएसी जो होती है, जो सीरियल्स फैमिली होती है, सारे अनाज वगैरह, वो इस फैमिली के अंदर आते हैं। तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फेबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लासेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर द। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा हाइलम। प्लासेंटेशन क्या होता है, ओवरी जो होती है उसमें ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर हम पीज मटर में देखें तो मार्जिनल प्लासेंटा होता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखे हैं आपने पहले उसको याद करना है, उसी के एग्जाम्पल को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू एक्सट्रेट द ब्लू डाई।
तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है इंडिगो फेरा जो होता है उसको ब्लू डाई को एक्सट्रेट टू द ब्लू डाई, ठीक है, यूज़ करते हैं। अब देखिए ट्राइफोलियम जो है उसके लिए ध्यान रखना है, ये एक कॉमन फूडर है, मतलब चारा है, पशु चारा जो होता है। और ल्यूपिन जो होता है, ल्यूपिन है हमारा एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और जबकि जो कैसिया है वो क्या है, हमारा एक स्पाइस है और साथ में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, ध्यान रखना है। हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसका मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। अगर आपको एक दो भी पता होती हैं तो आप अपने करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में दे रखा है आपको एलियन लेयर, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ओव्यूल और एंडोस्पर्म। सेकंड में दे रखा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड सीड। अब देखिए एलियन लेयर जो होती है ये एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है और प्रोटीन रिच होती है, और जो इसमें जो ग्रेन पाए जाते हैं ना उसको एलियोन ग्रेन कहते हैं। तो ये किस लिए, अभी ठीक है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये हमें सबको पता है, मतलब जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल को अगर हम देखें तो फर्टिलाइज जो ओव्यूल होता है वही सीड बनता है आगे जाके, और जो फर्टिलाइज ओवरी होती है वो जाके बनते हैं फ्रूट बनती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन, हमने देखा था एंडोस्पर्म कहाँ बनता है, जब मैंने आपको बता रखा है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म है, वहाँ जाके देखिए एक एंडोस्पर्म बनता है और क्या बनता है साथ में, आपने मुझे कमेंट करना है। मैंने दो आपको चीज़ें बताई, डबल फर्टिलाइजेशन के ट्रिपल फ्यूज़न और डबल फर्टिलाइजेशन दोनों एक साथ होता है ना, फर्टिलाइजेशन है ट्रिपल फ्यूज़न, तो मैंने आपको बताया था वो डबल फर्टिलाइजेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है हमारा एंजियोस्पर्म का। तो एक तो एंडोस्पर्म बनता है, दूसरा आपने मुझे बताना है क्या बनता है कमेंट में, ठीक है। देखिए एलियन लेयर प्रोटीन रिच होती है, तो यहाँ पर ये क्या होगी, न्यूट्रिशन का काम करती है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, बनाना एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसका। ओव्यूल जो होता है वो सीड बनेगा, फर्टिलाइज ओव्यूल आगे जाके सीड बनेगा। एंडोस्पर्म कहाँ बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन में। तो देखिए ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का 3rd। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा सी है, ठीक है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे पहले आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।